बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। कहा जा रहा था कि भाई खरमास के बाद जैसे ही मकर संक्रांति के दही चूड़ा खाएंगे उसके बाद सब कुछ बिहार में शुभ शुभ होगा। इसकी जो शुरुआत है वो कर दी गई है। तेजस्वी यादव ने सरेआम कहा है कि भाई दही चूड़ा और कोहड़े की सब्जी आज हमारे यहाँ सबको परोसा गया। उसमें राज्य के मुखिया भी पहुंचे और दही चूड़ा और जो कोहड़े की सब्जी है उसका रसास्वादन किया। ये बात सही है कि शुभता का प्रतीक है कोहड़े की सब्जी और दही, लेकिन अब कैसी शुभता, कैसी बातें सामने आने वाली है ये बात जानना जरूरी है। हालांकि ये दही चूड़ा भारतीय जनता पार्टी के गले से नीचे नहीं उतर रही है। इसी बात को जानने आज हम आरएलजेडी में हैं और हमारे साथ वरिष्ठ नेता हैं यहाँ के राम पुकार सिंह जी। इन्हीं से हम बात करेंगे। भाई दही चूड़ा भारतीय जनता पार्टी के गले से तो नहीं उतर रहा है लालू जी का, आपके गले से उतरेगा या नहीं उतरेगा? देखिए ब्रजेंद्र जी, आप एक प्रखर पत्रकार हैं चौकस भारत के, और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज दही चूड़ा के दिन आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के आवास पर वो आदरणीय बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को दही का तिलक लगाया है कि नहीं लगाया है? आप मीडिया के भाइयों से मैं जानना चाहता हूं। अभी हम लोग को जानकारी नहीं है, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी जब नीतीश जी को दही का तिलक लगाते हैं तो मालूम है ना कि उनसे गठबंधन कितना जल्दी टूट जाता है। पिछले दिनों का इतिहास है, इसलिए उनका दही का तिलक लगाना नीतीश कुमार जी के लिए शुभ संकेत माना जाता है। बिल्कुल। तो ये तिलक लगाने की जो प्रक्रिया है वो तो हुई कि नहीं हुई, लेकिन एक तस्वीर जो है वो सामने है। नीतीश बाबू बड़े खुश देखे जा रहे हैं लालू जी से, यानी अपने बड़े भाई से शायद आशीर्वाद लेने गए हैं और बड़े भाई भी खूब खुश दिख रहे हैं। बगल में राबड़ी देवी जी भी हैं और इनका जो तेज प्रताप जी हैं वो भी खड़े हैं और ये पूरा माहौल खुशनुमा होगा। कहा यही जा रहा है, तेजस्वी यादव बाहर आने के बाद वो मीडिया से मुखातिब हुए, कहा कि देखिए यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई इस तरह की बात सामने नहीं आ रही है। अब बात संयोजक की है तो कौन जानता है कि बिहार में बन गया है कि नहीं बन गया है, आपको पता है? इस तरह की बात हो रही है। देखिए तेजस्वी जी कुछ भी बोल ले, लेकिन एक गांव में कहावत बड़ी चरितार्थ होता है कि जब दीप को बुझना होता है तो बहुत बड़ा फरफराता है और बहुत बड़ा एक ज्वाला निकलता है, उसके बाद दीपक बुझ जाता है। वही हाल हो गया है इन दिनों राजद और जदयू के बीच का जो गठबंधन का दौर है। अब देखिए ना, माले के लोग क्या डिमांड किया, माले के लोग क्या, आप देखिए लालू यादव जी से माले के प्रतिनिधि मंडल ने मिला और स्पष्ट कहा कि उन दिनों के दौर को छोड़िए, प्रेजेंट दौर पर बात कीजिए। तो मतलब वो तो जदयू को नीचा दिखा रहा है ना। जदयू को 16 सीट देने के लिए इंडिया अलायंस के लोग तैयार नहीं है। तो स्थिति तो अब देखिए ना, आज मकर संक्रांति बीत गया, अब आज के बाद बिहार में एक आगाज होने वाला है। पिछले दिनों ही, कल ही आदरणीय बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी का एक ट्वीट आया, उस ट्वीट को भी आप लोग देखोइएगा। मीडिया में बहुत कयास लगाए जा रहे हैं, देखिए क्या होता है। लेकिन हमको लगता है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी बहुत चंद समय के लिए गए थे लालू प्रसाद यादव जी के आवास पर और वहां से चले हैं। अब हम लोग तो यही मीडिया वालों से पूछ रहे हैं कि इस बार उनको दही का तिलक लगाया है कि नहीं लगाया है। दही का तिलक लगा कि नहीं लगा ये तो अलग बात है, लेकिन क्या लग रहा है इस बार जिस तरह के डिमांड्स हो रहे हैं, जिस तरह से लालू जी बातचीत कर रहे हैं या तेजस्वी जी हमेशा कहते नजर आ रहे हैं, या महागठबंधन के तरफ से जो प्रेशर हो रहा है, क्या लगता है नीतीश कुमार जी टिक पाएंगे? सकरात के बाद हो रहा था कि भाई खेला होगा। आपको सुगबुगाहट मिली है क्या नीतीश बाबू के आगमन की? देखिए, हम लोगों को सुगबुगाहट मिले या न मिले ये तो अलग ही बात है, लेकिन कम से कम अब तो इंडिया अलायंस जो बिहार में है, राजद है, कांग्रेस है, जदयू है, भाकपा है, माकपा है, माले है, एक राजनीतिक दल को तो पहले सीट शेयरिंग करके तो दिखाए ना। अब तो समय आ गया है। राजद का एक भी सांसद नहीं है और वो कहते हैं कि सबसे बड़ी हम थी में उभरेंगे। उनकी आप बात को सुन रहे हैं, माले 5 सीट को मांग रहा है। तो अब देखिए ना नीतीश जी क्या करते हैं। देखिए ये स्पष्ट है कि नीतीश जी संयोजक नहीं बने हैं, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। क्या साजिश? आप देख लीजिएगा, आने दीजिए समय आने दीजिए। नीतीश जी जब भी कोई कदम उठाते हैं
तो उनका एक अलग फैसला होता है। और नीतीश जी सुलझे हुए नेता हैं, आगे देखिए क्या करते हैं। लेकिन आज आदरणीय राबड़ी देवी जी और लालू प्रसाद यादव जी के आवास का भोज, ये नीतीश जी का भोज क्या संदेश देगा, ये कुछ दिनों में आप लोगों को दिखाई पड़ेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। हमारे साथ रामपुकार सिंह जी आरएलजेडी के प्रखर प्रवक्ता भी हैं और नेता भी हैं, वरीय नेता हैं, जिन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि आज का भोज एक नया आयाम दे सकता है बिहार के राजनीति को। निश्चित तौर पर जिस तरह की बात इन्होंने शुरुआत में कही कि लालू प्रसाद यादव जी आशीर्वाद के दही का टीका नीतीश कुमार के माथे पर लगाए हैं कि नहीं, ये भी समझने वाली बात है, क्योंकि बहुत दिनों तक रामपुकार सिंह जी उस दल में रहे हैं और बड़े अंदर की बात, तह की बात इनको पता है। चलिए हम देखते हैं वो टीका लगा है या नहीं। उस टीके के पर ही आधारित होगा आने वाला समय का ये परिदृश्य। इंतजार करें, बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।